नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं कि क्या एक विवाहित महिला यानी कि वह महिला जो अब बहू बनकर अपने असली घर में जा चुकी है, क्या उसका अपने पति, अपनी सास या अपने ससुर यानी कि सीधे शब्दों में बोले अपने ससुराल पक्ष की संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार होता है? क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे ही कोई लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो लोगों के मन में यही डर होता है कि कहीं कल को यह महिला उठकर संपत्ति में हिस्सा ना मांगे। अब मैं आज जितनी भी बात बताने वाला हूं सारी बिल्कुल रेलिवेंट जजमेंट के साथ या जो निर्धारित कानून है उसके तहत बताऊंगा। केवल आकर यहां पर लेक्चर देना यह मेरी आदत में नहीं है। आज मैं एक एक स्थिति बताने वाला हूं कि किस कंडीशन में एक विवाहित महिला का ससुराल की संपत्ति में अधिकार होता है और कब नहीं होता। और वहां पर यह एक सिंगल वीडियो देखने के बाद आपको इतनी संपूर्ण जानकारी हो जाएगी कि आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया जाए कि जो आप लोगों की या फिर एक आम व्यक्ति की जिसकी कानून में ज्यादा जानकारी नहीं है, उसकी धारणा यह बन चुकी है कि अब एक महिला चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, वो हर स्थिति में पुरुषों के समान अधिकार रखती है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसी अनेकों कंडीशन है जहां पर महिला को आज भी अधिकार नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज के पक्ष में हूं, मैं सिर्फ आपको आपके सवालों का जवाब देता हूं जो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं ना। अब हम बात करते हैं एक विवाहित महिला की। देखिए, आप लोग चाहे अपने सास की संपत्ति ले या अपने ससुर की संपत्ति ले, दोनों स्थिति में महिला का संपत्ति में अधिकार नहीं बनेगा। चाहे एक पति की संपत्ति हो, जी हां, दोबारा से सुने, वो महिला जिसका अपने पति से विवाह हुआ है, वो महिला कभी भी सीधा उठकर ये कह ही नहीं सकती कि ये मेरे पति की संपत्ति है, मैंने इससे विवाह किया है, मुझे इसमें हक दिलवाया जाए। कोई भी कानून ले लो, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, कहीं भी ये नहीं कहता कि एक महिला अपने पति, अपने सास, अपने ससुर की संपत्ति में हिस्सा मांगने की हकदार है। हां, अब दो चीजें हैं, प्लीज बड़ी ध्यान से समझिए। एक है पैतृक संपत्ति, एक है स्व अर्जित संपत्ति। देखिए, पैतृक संपत्ति वो है जो एक व्यक्ति ने खुद नहीं खरीदी बल्कि 4 पीढ़ियों से लगातार अविभाजित चलती हुई आ रही है, बिना बंटवारा हुए पास होती आ रही है 4 पीढ़ियों तक। जैसे कि परदादा की संपत्ति परदादा से दादा के पास आई, दादा से पिता के पास आई, पिता से अब उसके पति के पास आ गई। उदाहरण के तौर पर अगर उसका बंटवारा नहीं हुआ तो वो उनकी पैतृक संपत्ति बन जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें स्वार्जित संपत्ति की, तो ये वह संपत्ति है जो एक इंसान ने अपना खुद का पैसा लगाते हुए खरीदी है। सबसे सिंपल बात यह है, इसमें वही मालिक होगा जिसका पैसा लगा है। वो चाहे तो किसी को गिफ्ट कर दे, वो चाहे तो किसी को वसीयत कर दे, वो चाहे तो किसी को बेच दे, कोई भी, चाहे पति है, बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, कोई ये आपत्ति नहीं लगा सकेगा जिंदगी में भी कि इसमें हमारा हक बनता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता लग गया कि एक बहू या विवाहित महिला चाहे अपने पिता की या अपने सास ससुर जिसे हम बोल देते हैं या अपने पति की संपत्ति में कभी भी सीधा सीधा हक नहीं रखती ना। अब ध्यान दें, मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पर समझिएगा, वो एक पैतृक संपत्ति है, यानी कि वह संपत्ति है जो 4 पीढ़ियों पुरानी अविभाजित है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर उस महिला का कोई भी बच्चा हुआ, बेटा है, बेटी है, तो जैसे ही उसने जन्म लिया, जन्म लेते ही वो उस पैतृक संपत्ति में एक हिस्सा अपना निर्धारित कर लेता है। अब लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं कि यहां पर उस महिला का हिस्सा है। जी नहीं, महिला का कोई भी हिस्सा नहीं है। अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट का 1956 का सेक्शन 6 देखें, वो साफ बताता है कि एक बेटा हो या बेटी जैसे ही परिवार में जन्म लेंगे, पैतृक संपत्ति में उनका हिस्सा उसी समय बन जाएगा। तो यहां से आपको पता लग गया कि विवाहित महिला यानी कि बहू का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो आपके परिवार में बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे का हक बनता है। अब वो बच्चा यहां पर माता के पास रहता है, क्योंकि क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि महिला को ही ज्यादातर कस्टडी दी जाती है कि आप बच्चे को संभालो। तो इस वजह से वो महिला अपने उस बच्चे की कस्टोडियन या गार्जियन बनकर उसका हिस्सा मांग लेती है। तो यहां से आपको समझ में आया कि सीधा सीधा हिस्सा नहीं है, बल्कि जो आपके परिवार का वो कुल है,
बेटा है बेटी है उसका हक बन रहा है और उसके हक को वो महिला अपने पक्ष में ले सकती है। इस प्रकार से आपको जानना होगा कि विवाहित महिला का कैसे हक बन रहा है। नाउ कई बार देखने को मिलता है कि एक महिला के पति का देहांत हो गया, जो उसका हस्बैंड है जिससे उसकी शादी हुई थी उसका देहांत हो गया। नाउ इस कंडीशन में जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसका सेक्शन 8 वहां पर लागू होता है। वो कहता है कि अगर किसी पुरुष का देहांत होगा तो उसके जो क्लास 1 के उत्तराधिकारी, क्लास 1 का मतलब क्या होता है, जो उसके सबसे क्लोज रिश्तेदार अपने हैं उनको हिस्सा मिलेगा। उस श्रेणी में कौन कौन आएगा, उस व्यक्ति की पत्नी यानी कि यही विवाहित महिला, उसके बच्चे, उसकी माताजी, उन लोगों का उस संपत्ति में यानी कि जिसका देहांत हुआ है उस संपत्ति में हिस्सा बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कई घरों में देखने को मिलता है कि एक पुरुष का देहांत हो गया। अब देहांत होने के बाद जो उसकी पत्नी थी वो अपने पति के हिस्से में एक हिस्से की हकदार है, ना कि आप लोगों से उठकर हिस्सा मांग रही है। ऐसा नहीं होता। जो संपत्ति उसके पति के पास थी वो अपनी पति के संपत्ति में एक हिस्सा पाने की हकदार होगी क्योंकि उसके पति का देहांत हो गया ना। कई बार देखने को मिलता है कि एक ससुर का देहांत हो गया। अब देखिए, ससुर का देहांत होने पर बहू का कोई हक नहीं होगा, पर उस ससुर का देहांत होने पर जो उस बहू का हस्बैंड यानी कि पति है उसका जरूर हक होगा। और अगर पति भी जीवित नहीं है तो ससुर की संपत्ति में अगर ससुर का देहांत हुआ है तो उसके पति का हिस्सा बना, और पति भी नहीं था इसीलिए पति का हिस्सा बहू क्लेम करती है। इस तरीके से इनडायरेक्टली हिस्सा मांगा जाता है। और ध्यान दें, जब कभी भी किसी पुरुष का देहांत होगा तो किसी से मत पूछे, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 उसका सेक्शन 8 उठाकर पढ़ ले। वो बताता है किसका अधिकार वहां पर होगा और उसके अकॉर्डिंगली वो जो विवाहित महिला है वो अपने हिस्से की मांग करती है। पर ध्यान दें, कभी भी सीधा उठकर एक विवाहित महिला ये नहीं कह सकती कि मैंने तो शादी की है तुम मुझे मेरा हिस्सा दो, क्योंकि किसी भी कानून में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया। अब दोस्तों, यहां पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि देखो सर, आप भले ये कह रहे हो कि हिस्सा नहीं बनेगा, पर वो विवाहित महिला कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी खाली ही नहीं करती। हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट भी ये कहता है जी नहीं हम खाली नहीं कराएंगे। फिर ऐसा कैसे है? अगर उसका कोई हिस्सा ही नहीं है तो फिर वो क्यों संपत्ति खाली नहीं करती? देखिए, एक कानून है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसे आप डीवी एक्ट भी कहते हैं। वहां पर महिला को एक स्पेशल अधिकार है, विवाहित महिला को, जो विवाह करके किसी शेयर हाउस होल्ड में आई है, यानी कि उस घर में आई है जहां पर उसने कभी भी पति पत्नी की तरह रिश्ता निभाया था। चाहे सास ससुर का घर हो, उसके पति के नाम की संपत्ति हो, भाई भाभी के नाम संपत्ति हो, उस संपत्ति में वह महिला अधिकार रखेगी कि वो जब तक चाहे रह सकती है। देखिए, सिर्फ रहने का अधिकार बोल रहा हूं मैं, कोई प्रॉपर्टी पर हक नहीं आ गया। वो किसी को बेच नहीं सकती, गिफ्ट नहीं कर सकती, विल नहीं कर सकती, पर डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहां से आपको यह तो पता लग गया कि वो क्या अधिकार रखती है, उस प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार रखती है, पर यह अधिकार नहीं रखती कि वो उठकर उसमें हिस्सा मांग ले, किसी को बेच दे, विल गिफ्ट कर दे। वो लीगली पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक और इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। अगर एक महिला मेंटेनेंस का केस डालती है, वही विवाहित महिला, तो क्या होता है, जितनी भी प्रॉपर्टी पिता के पास है, पति के पास है, वो उनका रेफरेंस देते हुए अपना खर्चा बंधवाती है। यह भी चीज देखी जाती है मेंटेनेंस तय करते वक्त। पर यह तब भी नहीं कह सकती वो कि मेरा इसमें हिस्सा बनता है, मुझे हिस्सा दिया जाए, क्योंकि मैं साफ शब्दों में बता चुका हूं कि कभी भी महिला का अपने सास ससुर या पति की संपत्ति में अधिकार नहीं हो सकता। और कब होगा वो कंडीशन मैं पहले बता चुका हूं, देहांत होने की स्थिति में होता है, जब पति का देहांत हो गया, ससुर का देहांत हो गया, स्पेशल कंडीशन बनी है, वो भी मैं साफ शब्दों में बता चुका हूं ना। अब कुछ बड़ी जजमेंट मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सारी बातें बिल्कुल रेलिवेंट है, कोई भी बातें हवाई नहीं कही गई। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिएगा दोस्तों, एक काफी इंपॉर्टेंट केस लो है, विमला बहन अजित भाई पाटिल वर्सेस वसला बहन अशोक भाई पाटिल, साल 2008 की ये जजमेंट है। नाउ प्रेजेंट केस में कहा गया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसका सेक्शन 17 उस विवाहित महिला को सिर्फ यही अधिकार देता है कि वो उस घर में रह सकती है, रिसाइड कर सकती है, पर यह अधिकार नहीं रखता कि वो उसके ग्राउंड पर ओनरशिप मांग ले, मतलब मालिकाना हक मांग ले, अपना हिस्सा मांग ले। यह अधिकार यह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिला को नहीं देता। अब एक और बड़ी जजमेंट है, इस पर भी ध्यान दें, फिर हम अपनी आज की वीडियो ये एंड करते हैं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस लो है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो शेयर हाउस होल्ड है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, उसको बताया कि ये क्या क्या कंडीशन में आते हैं। शेयर हाउस होल्ड से मतलब दोस्तों क्या होता है कि किस किस घर में वो महिला रहने का अधिकार रखती है। तो जहां कहीं भी वो विवाहित महिला एक बार विवाह करके आकर रह गई, वो हर उस घर में रहने का अधिकार रखेगी, ऐसा इस जजमेंट में बोला गया। पर यह भी बोला गया कि इसका मतलब यह नहीं है कि वो वहां पर मालिकाना हक मांग ले, वो कहीं भी
किसी भी कानून में विवाहित महिला को या बहू को यह अधिकार नहीं देता। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी को पाना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।